अग्निपथ योजना लेके आई है, इसके आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना सुरक्षा है, ना पेंशन है। अग्निपथ पूरे देश में एक टेंशन है। क्या है ये अग्निपथ? मजाक बना के रखा हुआ है। 4 साल में कोई नौकरी करेगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा। 22 साल 23 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो जाएगा। जो 25 साल का युवा है, 27 साल का युवा है, वो क्या करेगा? उसका तो अरमान खत्म कर दिया इन्होंने। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये निर्णय मोदी सरकार का है। अगर ये निर्णय लेना होता, ऐसा ये अग्निपथ जैसा योजना जो ला रहे थे, इस योजना को इसको अच्छे से बना सकते थे। क्या ये तो फर्जी योजना है। हमारे देश के तीनों मुखिया, तीनों सेना के मुखिया को कम से कम उस पर बैठ के विचार करना था। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस अग्निपथ योजना के द्वारा जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे उनको सक्षम मिलेगी, जो अभी अग्निपथ योजना आई है। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, क्या भारत माता इतनी कमज़ोर हो गई कि युवाओं को आप अग्निपथ से, इस योजना से रखोगे? कितने साल के बच्चों को रखोगे? 22 साल 23 साल बच्चों के। और जो बाकी जो उम्र है उनकी, वो क्या करेंगे? और ये क्या है ये योजना? कौन सरहद पर, देश पर निछावर होने जाएगा? आप मुझे बताइए, कौन गोली खाने जाएगा वहाँ पे? एक तरफ 4 साल की नौकरी करने वाला होगा और एक तरफ जो पहले से जो हमारे देश के सैनिक होंगे वो। तो कौन इन दोनों में डिफरेंस होगा? कौन आगे जाएगा गोली खाने के लिए? मुझे ये बताइए आप। वो तो ये अपने आप पर डिफरेंस करेगा ना कि भैया मैं मर गया तो मुझे कौन सी पेंशन मिलेगी मेरे परिवार को? आपको तो मिलेगी, मुझे कहाँ मिलेगी? ये तो पक्षपात वाला सीन कर दिया इन्होंने। इस योजना से मुझे बताइए, किसी फौज में किसको प्रमोशन मिलेगी? किसकी रैंक बढ़ेगी? जो कैंटीन की सुविधा है किसको मिलेगी? देखिए, मैं 2-3 पॉइंटों पे आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो अग्निपथ जो सुरक्षा, इस योजना में मुझे सबसे पहले मैं बताओ, ये देश हित में है या राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है? ये देश के फौज के हित में है? कितने महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? 6 महीने की। आपको लगता है एक सैनिक, एक भारतीय फौज एक 6 महीने में तैयार हो जाएगा गोली खाने के लिए? आप मुझे बताइए। ये युवाओं के साथ विश्वासघात किया गया इस अग्निपथ को योजना को लाकर। जो लोग पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे, उनके तो अरमानों पे पानी फेर दिया इसने। हर बार कहते थे, मैं युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं युवाओं के लिए, बहुत हुई महंगाई की मार, तरह तरह की बातें। मैं इस देश के युवाओं को हवाई जहाज़ की सैर कराऊंगा, चप्पल में पहनने रहने वालों को हवाई जहाज़ की सैर कराऊंगा। एक कुल मिला के सब कुछ इन्होंने बेच दिया था। अब सिर्फ एक ये आर्मी, जो हमारा सैनिक जो बचे थे, अब ये भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, क्या है ये फर्जी है, फर्जी। कॉरपोरेट जगत में हमारे 2 के 3 लाख लोन जो है, 3 लाख करोड़ का जो इनका लोन माफ़ कर देते हैं। और जहाँ रही बात हमारे सैनिकों की, उनको ये रोजगार नहीं दे सकते। लेकिन जो यूथ है वो अपनी बात रख रहा है, धरना प्रदर्शन करके सड़कों पे आके। सरकार ये कह रही है कि वो स्टूडेंट तो नहीं है, यूथ तो नहीं है, वो एक दंगाई है। तो आप बताइए, जब किसान आंदोलन कर रहे थे सिंगू बॉर्डर वगैरह पे, तब भी इन्होंने दंगाई कहा था। ये हर किसी को, युवाओं को दंगाई कहते हैं। युवाओं को बोलने की नहीं है, ये दंगाई कहते हैं। और
जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये बंद कर देते हैं। आप देख कर आइए क्या गलती है उनकी। उनकी सिर्फ ये गलती है कि नरेंद्र मोदी पर उन्होंने भरोसा किया है, उन पे विश्वास किया था कि ये हमारे को नौकरी देंगे। आप ये बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, जब देश आज़ादी के समय जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित कर दिया था कि सबको पेंशन मिलेगी। ये ऐसे कमज़ोर प्रधानमंत्री आए हैं, नरेंद्र मोदी, चीन सरहद पर भारत की तरफ प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित कर दिया था कि सबको पेंशन मिलेगी। ये ऐसे कमज़ोर प्रधानमंत्री आए हैं, नरेंद्र मोदी, चीन सरहद पर भारत की तरफ आ चुका है, सरहद में घुस चुका है, मगर नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ वो घर बना रहे हैं, वहाँ ट्रैक बना रहे हैं, वहाँ रेलवे ट्रैक चल रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहा। अब तो नेपाल भी यही काम करने वाला है। लाल लाल आंख दिखाकर ये कहते थे कि लाल आंख दिखाइए चीन को। मैं कहता हूँ चीन इनको लाल आंख दिखा रहा है। तो ये योजना बहुत गलत है। इस योजना से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मैं कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, इस योजना को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करना चाहिए। और जिस तरीके से पहले जो योजना में पहले जो भर्ती का जो प्रावधान था, उस तरीके से इनको करना चाहिए। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारी भारत माता इतनी कमज़ोर नहीं है, इन्होंने कमज़ोर कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले। इससे पहले भी सरकारें चलती थी, ऐसी योजना कभी नहीं लेकर आए। ये 4 योजना लेकर आए। आप मुझे बताइए, ये जीएसटी लेकर आए, उससे क्या निर्णय निकला? उसके बाद नोटबंदी लेकर आए, उससे क्या निकला? देश को क्या मिला? किसान आंदोलन, किसान बिल लेकर आए, उससे क्या मिला? और अब ये अग्निपथ योजना लेकर आए, ये क्या है? ये युवाओं के साथ विश्वासघात है। ये उनके बच्चों के साथ, किसानों के बच्चों के साथ विश्वासघात है। इस देश के नौजवानों के साथ विश्वासघात है, जिन्होंने इन पे इतना भरोसा करा, और ये उनके साथ इतना बड़ा ऐसा बिल लेकर आए हैं कि इस जब ये नरेंद्र मोदी जी इस तरीके की योजना लेकर आते हैं, तब देश के युवाओं के साथ विश्वासघात होता है। हर बार उनके साथ ऐसा ही होता रहा है। मगर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर देश के साथ विश्वासघात करोगे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित में, देश के नौजवानों और हिंदुस्तान वासियों के साथ, देशवासियों के साथ